हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। देखिए, मैथमेटिकल बताने वाला हूं, तो ये किसका सेक्शन है? एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन में हम लोग समझेंगे कि कॉब डगलस के द्वारा दिया गया प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, है ना, और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या थे, ठीक है। तो देखिए, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है, इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? दैट टाइम पीरियड व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, है ना। माना गया है सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, क्या दिया था? Q इक्वल्स ए एल का पावर अल्फा के का पावर बीटा, ठीक है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे Q इज द आउटपुट, ए अल्फा बीटा, ये तीनों जो है ये हमारे कांस्टेंट है, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल, ठीक है। जब लेबर कैपिटल को एक साथ यूज करते हैं तो जो टेक्नोलॉजी क्रिएट होता है, जो इफिशियंसी क्रिएट होता है, उसे ए रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा लेबर का इफिशियंसी बताता है, बीटा कैपिटल का बताता है। क्लियर है? कॉब डगलस ने अज्यूम किया है अपने प्रोडक्शन फंक्शन में कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो इसीलिए कभी कभी आपको किसी किसी बुक्स में प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ए एल का पावर अल्फा के का पावर 1 माइनस अल्फा। कैसे? जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 1 है ना, तो बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा होगा ना, तो बीटा की जगह क्या लिख सकता है? 1 माइनस अल्फा लिख सकता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, कहता है कि कभी कभी आपको देखने मिलेगा के का पावर अल्फा रहेगा और एल का पावर बीटा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, किसका? कॉब डगलस के द्वारा दिया गया प्रोडक्शन फंक्शन है, जो रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग रन को। चूंकि मान लेते हैं दो फैक्टर है, लेबर एंड कैपिटल, एंड बोथ आर वेरिएबल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट, ठीक है। अब देखिए, कहता है जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये फॉलो करता है किसको? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को। किसको फॉलो करता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि जिस प्रोपोर्शन में हम लोग इनपुट्स को बढ़ाते हैं, उसी प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। देखते हैं प्रूफ करके। लेट लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज्ड बाय लैम्डा टाइम्स, है ना। कितना बढ़ा दिए? लेबर और कैपिटल को लैम्डा टाइम्स इंक्रीज कर दिए, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा? Q1 हमारा क्या बन, प्रोडक्शन फंक्शन Q हमारा ये है ना, तो Q1 बन जाएगा, है ना। क्या? ए एल के जगह पे लैम्डा एल का पावर अल्फा, के जगह पे लैम्डा के का पावर बीटा हो जाएगा। क्या किया मैंने? लेबर एंड कैपिटल बोथ आर इंक्रीज बाय लैम्डा टाइम्स, ठीक है। तो क्या आएगा? Q1 इक्वल्स ए लैम्डा अल्फा एल का पावर अल्फा, लैम्डा का पावर बीटा, के का पावर बीटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा अल्फा इंटू लैम्डा का पावर बीटा, ए एल अल्फा के का पावर बीटा। क्या इसको लिख सकते हैं? Q1 इक्वल्स लैम्डा अल्फा प्लस बीटा इंटू, ये हमारा Q है ना, टोटल आउटपुट हमारा है, Q का Q लिख दिए, तो क्या हो गया? Q1 इक्वल लैम्डा Q। क्यों? चूंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1 माना गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। दैट इज Q1 इक्वल लैम्डा इंटू Q। क्लियर है? देखिए क्या हुआ? When labor and capital are increased by lambda times, then new product Q1 also increased by lambda times original output, ठीक है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फॉलो कर रहा है, बशर्ते की कंडीशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 हो, है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 रहेगा तभी यहाँ पे 1 आएगा, है ना। और Q1 इक्वल्स क्या होगा? लैम्डा इंटू Q।
अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता तो किसको फॉलो करता, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को फॉलो करता। ठीक है, क्योंकि जब लेबर कैपिटल को लैम्डा टाइम्स बढ़ाएं और मान लो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया, मान लो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 रहता तो क्या बोलते, न्यू आउटपुट इंक्रीज बाय लैम्डा स्क्वायर टाइम्स लैम्डा, है ना, मतलब जितना लेबर कैपिटल को बढ़ाया गया उससे ज्यादा ही मात्रा में आउटपुट बढ़ेगा। ये कब होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब। वहीं अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को फॉलो करेगा, है ना। मान लीजिए लेबर कैपिटल को लैम्डा टाइम्स इंक्रीज किया, प्रोडक्शन उससे भी कम बढ़ा, ठीक है, लैम्डा के बराबर लैम्डा से कम बढ़ा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, और ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फॉलो करता है, इसे हमने प्रूफ करके यहाँ पे दिखाया। ठीक है, देखिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या कहलाता है ना, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहलाएगा, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ध्यान रहे, कहता है अगर हम लोग लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहते हैं, इससे रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, लीनियर होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। इकोनॉमिक्स में लीनियर होमोजीनियस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारा फंक्शन है Q बराबर ये क्या है, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। कैसे, लीनियर होमोजीनियस तब होता है ना जब वेरिएबल्स को कुछ क्वांटिटी में इंक्रीज किया जाए और जो हमारा नया आउटपुट आएगा वो जो इंक्रीज किए हैं उतना टाइम्स ओरिजिनल आउटपुट होना चाहिए। मतलब लैम्डा का पावर 1 अगर है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में बस अभी इतना याद रखिए, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फॉलो कर रहा है, मतलब वो लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, मैं वीडियो में लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। क्लियर। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग, है ना। अब इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो। क्लियर। सबसे पहला कहता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो होगा वो क्या होगा, अल्फा बाय एल टाइम्स टोटल आउटपुट होगा। क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी अल्फा बाय एल टाइम्स टोटल आउटपुट। ये पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी के अंदर दूसरा प्रॉपर्टी है क्या, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो होगा वो क्या होगा, बीटा बाय के इंटू आउटपुट, बीटा बाय के टाइम्स टोटल आउटपुट। ठीक है, कैसे भाई, तो देखते हैं इसको प्रूफ करके। Q बराबर हमारे पास ए एल का पावर अल्फा के का पावर बीटा है ना। ध्यान रखना है केवल यहाँ पे अभी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसको एमपीएल कैसे निकलेगा, एमपीएल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा आउटपुट को लेबर के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। लेबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए और के का पावर बीटा कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, ए के का पावर बीटा बाहर, डिफरेंशिएट किए एल का पावर अल्फा को, एल के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ए के का पावर बीटा, एल का पावर अल्फा ना, अल्फा बाहर आ गया, एल अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज ए के का पावर बीटा, अल्फा बाहर निकाल दीजिए, एल का पावर अल्फा माइनस 1, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा ए एल का पावर अल्फा, एल का पावर माइनस 1, के का पावर बीटा। अरेंज करके लिख दिए, इसको पहले लिख दिए, एल का पावर अल्फा माइनस 1 है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, एल का पावर अल्फा और एल का पावर माइनस 1 और के का पावर बीटा हम लोग बाहर निकाल दिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, अल्फा बाय एल, एल का पावर माइनस 1 है तो नीचे कर दिए, ए एल का पावर अल्फा, के का पावर बीटा। क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाय एल इंटू क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए ये हमारा एमपीएल निकल गया। क्या आया वो एमपीएल, हमारा अल्फा बाय एल टाइम्स टोटल आउटपुट। क्लियर है ना। कहता है जब एमपी के निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे कि क्यू को कैपिटल के रिस्पेक्ट में। क्यू क्या है, क्यू हमारे पास है
ए एल का पावर अल्फा के का पावर बीटा, किसके रिस्पेक्ट में? कैपिटल के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, ए एल का पावर अल्फा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कैपिटल के रिस्पेक्ट में कर रहे तो बीटा बाहर, के बीटा में -1 हो गया। क्या आ गया? बीटा बाहर, ए एल अल्फा के का पावर बीटा इंटू के का पावर -1, या लिख सकते हैं बीटा बाई के ए एल अल्फा के का पावर बीटा, दैट इज बीटा बाई के इंटू क्यू। प्रूफ हो गया ये भी आपका, देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। काफी सिंपल था। तो ये हमारा MPL और MPK हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना। कहता है कि ये जो हमारा कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये यूलर्स थ्योरम को फॉलो करता है। यूलर्स थ्योरम, इसके रिगार्डिंग भी वीडियो में अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, बट शॉर्ट में सुन लीजिए। कहता है अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, तो क्या होगा, L इंटू डी क्यू बाय डी एल प्लस के इंटू डी क्यू बाय डी के विल बी इक्वल्स टू टोटल आउटपुट, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते क्या है, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। इसको यूलर्स थ्योरम बोलिए या फिर एडिंग अप थ्योरम बोल सकते हो आप, है ना। तो कहता है कि यूलर्स थ्योरम में कह रहा है कि L, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ना, आप लोग तो लिख चुके होंगे आई होप, है ना। देखिए कहता है यूलर्स थ्योरम में क्या करना है कि जो वेरिएबल है L इंटू डी क्यू बाई डी एल, तो इसको ऐसा भी सकते हैं L इंटू MPL प्लस K इंटू MPK, ये क्या होगा, Q के बराबर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग शेयर ऑफ लेबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर ऑफ लेबर, है ना। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो लेबर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, नंबर ऑफ लेबर इंटू उसकी प्रोडक्टिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल का शेयर, शेयर ऑफ कैपिटल, है ना, शेयर ऑफ कैपिटल, राइट। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछे निकालने व्हाट इज द शेयर ऑफ लेबर, तो L इंटू MPL कर देना, जो आंसर आएगा वो लिख देना। शेयर ऑफ कैपिटल पूछा तो उसको पुट करके आप ऐसे ही बना सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, दो ही फैक्टर है, लेबर एंड कैपिटल। तो अगर शेयर ऑफ लेबर प्लस शेयर ऑफ कैपिटल कर दे तो आपका आउटपुट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, टोटल आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बना करके। शेयर ऑफ लेबर क्या आया था, L इंटू MPL क्या आया था, MPL निकाले थे ना, अल्फा बाय L इंटू क्यू था, ये LHS में हमारा है ना, LHS में ये हमारा है, क्लियर, प्लस शेयर ऑफ कैपिटल क्या था, K इंटू MPK कितना आया था, बीटा बाय K इंटू क्यू आया था, LL कैंसल, K कैंसल, तो क्या होगा, अल्फा इंटू क्यू प्लस बीटा इंटू क्यू, क्या हो जाएगा, दोनों में Q कॉमन निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q इंटू 1, चूंकि अज्यूम किया हुआ यहाँ पर क्या, यहाँ अज्यूम किया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूलर्स थ्योरम में अगर लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर का सम 1 है, अल्फा प्लस बीटा का पावर कितना हो गया, सम करेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1 माना गया है ना, अल्फा प्लस बीटा 1 है ना। तो अगर वेरिएबल का पावर सम जो है 1 है, ठीक है, तब तो यूलर्स थ्योरम जब भी निकालेंगे L इंटू डी क्यू बाई डी एल प्लस के इंटू डी क्यू बाई डी के इक्वल टू क्यू आएगा। लेकिन अगर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 हो, मतलब जो पावर है उसका वेरिएबल का सम 2 हो, तो जो यहाँ पे आएगा 2Q आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2Q आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको यूलर्स थ्योरम का टॉपिक में, बट फिलहाल याद रखिए कॉफ डगलस में ये यूलर्स थ्योरम को वो फॉलो करता है, ठीक है, जिसे हम लोग एडिंग अप थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चाहे तो लिखते हुए जा सकते हैं। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट है, इसका एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है आगे, आगे का प्रॉपर्टी है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको सिग्मा से दिखाते हैं, क्या होता है, FL इंटू FK बाय Q इंटू FLK, ठीक है।
अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? लेबर के जगह कैपिटल को कितने तरह से सब्स्टिट्यूट, मतलब किस प्रोपोर्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कॉब डगलस ने बोला है कि ये 1 होगा, मतलब 100% लेबर के जगह परफेक्ट रूप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल को, ठीक है। ध्यान रखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भी मैं जो ये जो FL इंटू FK बाय Q इंटू FL के शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, कहाँ से आया नहीं आया इसका डेरिवेशन का भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ध्यान रहे मैं पूरी बारीकी से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोग के बीच लाने वाला हूं, तो जितने वीडियो ला रहा हूं सबको कंप्लीट रूप से देखा कीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए, अब हमारे पास ये FLK है, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, तो इसे मैं डेराइव कर देता हूं, ठीक है। देखिए अभी जब हम बना रहे थे तो क्या आया था, देखिए तो FL का मतलब होता है dQ/dl, वही एम्पियर है ना। तो dQ/dl निकाले थे, क्या था Q बराबर हमारे पास था AL का पावर अल्फा K का पावर बीटा। जब डिफ्रेंशिएट किए थे तो सीधा सीधी कितना आया था, अल्फा बाहर AL अल्फा -1 K का पावर बीटा आया था ना, है ना। उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, डायरेक्टली जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे इतना आया था, अभी बिल्कुल आया था। अगर आप लिखते जा रहे हो अपने कॉपी में तो देख सकते हो ये स्टेप मैंने लिखा था। और FK के बारे में क्या हो जाएगा, dQ/dK, वो कितना आया था बीटा AL अल्फा K का पावर बीटा -1, है ना। FLK क्या हो जाएगा, FL को K के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अल्फा AL अल्फा -1 K का पावर बीटा, इसको K के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। कुछ भी कर सकते हो, FK को भी L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या FL को K के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, वो हमारा FLK बन जाएगा। क्या होगा, अब K के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो अल्फा AL का पावर अल्फा -1 कांस्टेंट के रूप में बाहर रहेगा, है ना। और इस K का पावर बीटा है तो बीटा बाहर आ जाएगा, K का पावर बीटा -1 हो जाएगा, ये हमारा FLK हो गया। तो अब अगर इस फॉर्मूला पे पुट करें तो क्या होगा, FL का जगह पे अल्फा AL अल्फा -1 K का पावर बीटा इंटू FK के जगह पर बीटा AL अल्फा K का पावर बीटा -1 डिवाइडेड बाय Q के जगह पे कितना है AL अल्फा K का पावर बीटा इंटू FLK के जगह पे अल्फा AL अल्फा -1 K का पावर बीटा K का पावर बीटा -1, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, देखो तो सब कट जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसल, बीटा बीटा कैंसल, ए दो जगह, यहाँ पर भी ए दो जगह पे है, ए कट गया, ए और ए कट गया। मैं जैसे से काट रहा आप लोग भी काट लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए और क्या होगा, L का पावर अल्फा -1 L का पावर अल्फा -1, K का पावर बीटा -1 K का पावर बीटा -1, K का पावर बीटा K का पावर बीटा, L का पावर अल्फा L का पावर अल्फा, खत्म हो गया सब, आ गया 1, तो पूरी तरह से कट गया, है ना। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो ये था आप लोगों का कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के बीच आऊंगा CES प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर के, ठीक है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उस दिन बताऊंगा कि कॉब डगलस में क्या ड्रॉबैक्स थे, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। एंड CES को बताने के बाद मैं आप लोग के पास क्या क्या बताने वाला हूं, अभी मैंने पढ़ाते हुए बहुत सारी चीजें बताया, क्या होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लीनियर होमोजीनियस क्या होता है, यूलर्स थ्योरम क्या होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में वीडियो में लेकर के आऊंगा। लेकिन उसके पहले नेक्स्ट क्लास में आप लोग के बीच आऊंगा CES प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर के। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, थैंक यू।